Good morning to all. Welcome to Ascent Online Classes SST for Class 7। अभी इसमें हमने जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफी में ये चैप्टर चल रहा है और एनवायरनमेंट, जिसमें ये 4 लेयर्स के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो होता है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इनके बारे में हमने स्टडी की थी। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोस्फेयर। ये सबसे लास्ट की लेयर होती है। इसमें क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। लाइफ कहाँ पर होती है? आदमी को जीवन के लिए एक लैंड होता है, वाटर होता है और एयर कांटेक्ट। ये सब तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस कॉम्बिनेशन को बायोस्फीयर बोलते हैं। लैंड, वाटर एंड एयर। आदमी को रहने के लिए चाहिए और पीने के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन होता है, और एयर के अंदर अपने को लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए O2 चाहिए। दी डोमेन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, एंड दिस मेक्स द अर्थ इज ए यूनिक a unique planet in a solar system. Living being exist only in the biosphere। और ये जो लिविंग जो होता है, अपनी लाइफ होती है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट होती है? वो ओनली इन बायोस्फीयर में लाइफ जीवित होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स ऑन द बायोस्फीयर ऑन देयर एग्जिस्टेंस। और ये जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, लैंड, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या होता है, आपस में ईच अदर एक चैन के हिसाब से होता है। एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट की इसमें आवश्यकता होती है। दैट्स वाई यहाँ पे लाइफ का जो एग्जिस्ट होना पॉसिबल हो पाता है। The entire biosphere is composed of several distinct zones, and each zone has its own physical environment, plant and animals। और ये बायोस्फीयर क्या होता है, अलग अलग जोन में अलग अलग तरह से बांटा हुआ होता है, लेकिन ये सब अपनी अपनी क्वालिटी रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपने जैसे जोधपुर में जोधपुर में जैसा वेदर है तो पूरे इंडिया में वैसा रहेगा, या पूरे वर्ल्ड में। हर जगह लोकेशन या जोन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, और सबकी अपनी क्वालिटी होती है। और ये कॉम्बिनेशन किसका बनाता है? प्लांट्स का, एनवायरनमेंट का, एनिमल लाइफ का, ऑक्सीजन का, एयर का, वाटर का, लैंड का, ये सब एक कॉम्बिनेशन होता है। दिस आर कॉल्ड द इकोसिस्टम, और इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। सेवरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर। और इसके अंदर बहुत से इको सिस्टम होते हैं जो कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं। एग्जिस्ट मतलब पहले से ही मौजूद होते हैं। ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हर सेगमेंट एक दूसरे सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। All biotic organisms in the ecosystem are dependent to each other and also interact with abiotic environment। इसमें ये बायोटिक एनवायरनमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये इकोसिस्टम अपना बनता है। नाउ वी आर स्टडी अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ये भी एक बायोस्फीयर लेयर का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज्म वेदर बिलोंगिंग टू द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये अभी हमने यहाँ पर ही पढ़ा था, ये सेम चीज़। ये इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक होता है, जिसमें प्लांट वाला और एनिमल्स और
जो नेचुरल लिविंग थिंग्स, वो सब इसमें बायोटिक में आता है। और ए बायोटिक में जो अननेचुरल थिंग्स होती है, जो लिविंग थिंग्स नहीं होती है, जैसे रिवर है, जैसे पहाड़ है, माउंटेन्स, इसमें वाटरफॉल्स, ये सब ए बायोटिक में होता है। लेकिन इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, बायोटिक प्लस ए बायोटिक, बी प्लस ए, जब जाके इकोसिस्टम इसमें बनता है। ये एक चेन सिस्टम होता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ फिजिकल एनवायरनमेंट। The complex system of interaction between organism and their physical environment in a particular area is referred to as a ecosystem। और इनका जो ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होता है उसको इकोसिस्टम बोला गया है। The size of the ecosystem varies greatly. It can be as large as the rainforest, grasslands, deserts, lakes, rivers and small as a ponds। और इसका इकोसिस्टम जो कहाँ पे इसको ये पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट, जंगलों में बारिश होती है, बारिश के इलाकों में, ग्रासलैंड, डेजर्ट, सूखे में, लेक्स में, रिवर्स में, और ये स्मॉल एज ए पॉन्ड में, ये सब जगह इकोसिस्टम इसका पाया जाता है। ये टिपिकल पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेंट्स है। और जो पॉन्ड मतलब तालाब में जो इकोसिस्टम क्या होता है, तालाब में कौन कौन रहता है, मछलियाँ रहती है, फ्रॉग्स रहते हैं, एल्गेज रहते हैं, वाटर लिलीज रहते हैं, मतलब ये सब इनके पार्ट्स। A typical pond ecosystem contains fish, frogs, algae, water lilies and other species that live in around the pond। अब जो तालाब में जो जीव जंतु रहते हैं उनका इकोसिस्टम क्या हो गया, तालाब हो गया। हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो अपना एटमॉस्फेयर हो गया। जो एनिमल या जो प्लांट्स जिस एनवायरनमेंट में सूटेबल होते हैं वो उनके लिए, जैसे मछली को पानी के अंदर सूटेबल होता है, उसके लिए मछली के लिए इकोसिस्टम क्या हो गया, वाटर। सेम वैसे का वैसे अलग अलग जीव जंतु के लिए अलग अलग इकोसिस्टम होता है। यही इकोसिस्टम एक जो होता है वो उसमें चेन बना के रखता है। Most of the ecosystem are complex and contain thousands of interactive species। और बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो बहुत स्पीसीज को मेंटेन रखते हैं। स्पीसीज मतलब लाखों तरह की जातियाँ को, जिसमें ये जातियाँ मे बी इन एनिमल्स की भी हो सकती है और प्लांट्स की भी जातियाँ हो सकती है, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स या प्लांट्स इसके अंदर इंटरेक्शंस रखते हैं। दीज स्पीसीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक एनवायरनमेंट। और ये एबायोटिक एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखते हैं। अब आज यहाँ तक मैं इसमें पढ़ाऊँगा। ह्यूमन एनवायरनमेंट आपको नेक्स्ट सेशन में ये होगा। और ये जो मैंने होमवर्क दिया था, आई होप ये आपने सबने कर लिया। और अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना है। पहले का होगा, एटमॉस्फेयर इज़ द रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल वेदर फिनोमिना। जितने भी वेदर का जो मौसम से रिलेटेड जो होता है, कौन रिलेटेड होता है, एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कौन सा सोर्स होता है, एन एनवायरनमेंट्स होता है। थर्ड वन, द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज द अबाउट 100 किलोमीटर्स। यह आपको सर्च करके लिखना चाहिए। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सन्स हार्मफुल रेज फ्रॉम द रीचिंग ऑफ अर्थ सरफेस। फोर्थ, द एनवायरनमेंट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। प्रोवाइड अस फूड एज मिनरल्स, ये होगा इसका ओशियंस। और इसमें आप एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं। एक्टिविटीज़ इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। अब आपको ट्रू फॉल्स इसके अंदर लिखना है। 70% ऑफ द वाटर अर्थ टोटल एरिया इज लैंड, फॉल्स 71% होता है एग्जैक्ट। फॉरेस्ट कोज ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें भी फॉल्स होगा। वाटर इज़ द
बायोटिक एलिमेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी फॉल्स है क्योंकि वाटर क्या है, ए बायोटिक एनवायरनमेंट है। डिफॉरेस्टेशन कोजेज फ्लड्स, ये ट्रू होगा। फिफ्थ, प्लांटिंग ट्रीज हेल्प टू कंजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी ट्रू होगा। लिविंग बीइंग एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर, ट्रू। लिथोस्फीयर हैज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, और ये आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट आपको नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क के लिए ये। थैंक यू।